हेलो फ्रेंड, फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जीके का। पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को। अगला है कि कूना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? कूना, सही जवाब हो जाएगा कूना है जो क्रोएशिया का मुद्रा है। कूना किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। बाकी जयपुर, दिल्ली, आगरा ये सभी द गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन परियोजना का हिस्सा है। अगला है, निम्न में से कौन पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? पूरी तरह से जो भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थानीय शासन का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा नहीं है। नगर पालिका है, जिला परिषद भी है, ग्राम पंचायत भी है, लेकिन विकास प्राधिकरण भारत में स्थानीय शासन का हिस्सा नहीं है। अगला है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कि कंप्यूटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा DISHA, PMGDISHA प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दिशा। दिशा मतलब D से डिजिटल, DI से डिजिटल, S से साक्षरता, S से साक्षरता और A से अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? ध्यान रखिएगा, बोल रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। ये अपना भारत का संगठन है, बाकी विदेशी है, अंतर्राष्ट्रीय। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी कब दी गई थी? 1992 में। अगला है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? सही जवाब आ जाएगा अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन। पहले सही जवाब आ जाएगा अंतःग्रहण, जब मुँह में लेते हैं फिर वो पचता है, फिर उसका अवशोषण होता है, उसके बाद उत्सर्जन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी। अगला है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में कांग्रेस के जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसमें नरमपंथी और चरमपंथी दोनों नेता एकजुट हुए थे, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में सत्याग्रह का साक्षी था? तो आप सभी जानते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? अरब सागर के समानांतर, सही जवाब है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो अरब सागर के समानांतर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था? सही जवाब हो जाएगा इसरो। अगला क्वेश्चन है, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? फ्रांसीसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनबी। अल-बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी, जो अफगानिस्तान पर भारत के हमले के दौरान आक्रमणकारी के साथ था। अगला क्वेश्चन है कि 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही जवाब आ जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को है कि भारत के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। अगला है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आरंभ किस लिए किया था? सही जवाब आ जाएगा बालिका लिंगानुपात में कमी लाने के लिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सृजित किया था? सही जवाब हो जाएगा जियोग्राफी शब्द सृजित किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने। अगला है, भारत में पीपल्स प्लान एक आर्थिक योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद 1952 में आई थी। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति था। वास्तविक कारण ये था, लेकिन बता रहा था कि शासन करने में दिक्कत आ रही है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब है नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, इसी प्रकार महाविद्यालय में क्या होता है? शिक्षा, एजुकेशन। कहाँ की? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? सही जवाब भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है। अगला है, 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का पहला देश है, तो कौन सा देश दूसरे स्थान पर था? रूस। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। तो माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड सभी हार्डवेयर है, लेकिन मेमोरी है जो सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? सही जवाब हो जाएगा बैल। बैल है जो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर देखा जाता था। अगला है क्वेश्चन कि वनों की कटाई के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारकों में से एक कौन है? सही जवाब है कृषि। कृषि है जो वनों की कटाई के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारकों में एक है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसी पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। पीछे की ओर कौन सा पक्षी उड़ता है? हमिंग बर्ड। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? तो सही जवाब है युवराज सिंह द्वारा लिखा गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये सही जवाब है पोखरण में, जो राजस्थान में स्थित है। 1998 में किया गया था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो राष्ट्रपति है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में
नामांकित कर सकता है। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, जिसका इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि बाईचुंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? बाईचुंग भूटिया थे जो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार कर दिया। बाईचुंग भूटिया जो फुटबॉल के संबंधित है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? सही जवाब आ जाएगा स्वपोषी पोषण, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? सही जवाब हो जाएगा पाइथन। पाइथन है जो कंप्यूटर भाषा है। बाकी कोड रेड वायरस है, सेसर वायरस है, कॉन्फ़िगर, ये सभी वायरस है, लेकिन पाइथन है जो एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है, भाषा है। और नीचे कंप्यूटर से संबंधित 4 वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर। बाकी हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सभी स्टोरेज है, जबकि मॉनिटर आउटपुट है। 98, 99, 90, 100। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये शिफ्ट का ख़त्म होता है यहीं तक।